डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ए क्लोज्ड फिगर हैविंग बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन करने से मिलता है। देखिए, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, तो ये क्लोज्ड फिगर बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इट हैज़ 4 साइड्स, 1 2 3 4, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, और 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए। अब क्वाड्रिलेटरल जो होती है 4 साइड्स होती हैं। अब इसमें देखिए, ये ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट सी वर्टेक्स है, तो ए सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम डायगोनल कहेंगे। ऐसे ही बी को डी से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा इसको भी हम क्या कहेंगे? डायगोनल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। It means diagonals are the line segment joining the opposite vertices of a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? डायगोनल। ये डायगोनल AC और दूसरा क्या है? BD। तो कितने डायगोनल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के? 2 डायगोनल्स हो गए। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 6 टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। कौन कौन सी 6 टाइप्स हैं? फर्स्ट आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। अब ए बी इज पैरेलल टू क्या है? सी डी, और एक पेयर जो है नॉन पैरेलल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ट्रेपीजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स के बोथ पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ए। ये और ये पैरेलल हैं, ये पेयर भी पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड्स के बोथ पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे आगे, तो उसमें बहुत कुछ पता लगेगा हमें। तो देखिए, अब ये 2 डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ये आगे हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी करेंगे। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम आगे थ्योरम की फॉर्म में करेंगे। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होता है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस एस पी, और ईच एंगल ऑफ rectangle is of 90 degree. Each angle of rectangle is of 90 degree. अब इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये और ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये भी हम बोल सकते हैं।
इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं रोम्बस की तरह, बट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, डायगनल्स आर आल्सो इक्वल, इसके इक्वल नहीं होते बट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। तो ये हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है काइट शेप। काइट शेप क्वाड्रिलेटरल कैसी होती है? एडजेसेंट पेयर ऑफ, ये एडजेसेंट पेयर है ए बी और ए डी, ये इक्वल होगा, और इधर बी सी और डी सी डी है, डी सी है, तो ये पेयर इक्वल होगा। यानी ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इज कॉल्ड काइट शेप। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हो गई क्वाड्रिलेटरल की। फर्स्ट है ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, सेकंड, थर्ड है रेक्टेंगल, फोर्थ है रोम्बस, फिफ्थ है स्क्वायर और सिक्स्थ है काइट शेप। तो अब इसके बाद इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी आती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? हमें पता है कि इसके कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, ईच क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो ये 360 कैसे होता है ये हम आगे प्रूव करेंगे। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहा है इसने, देखिए सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो ये कैसे होता है ये हम प्रूव करेंगे। देखिए लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए सी बी द डायगनल। ये हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले ली ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ए सी एक डायगनल है इसमें। तो अब देखिए हमारे पास इसमें एक तो ये ट्रेंगल बनती है और दूसरी ये ट्रेंगल बनती है, 2 ट्रेंगल्स फॉर्म होती हैं। तो 2 ट्रेंगल्स जब फॉर्म होती हैं तो इस ट्रेंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसके भी एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ये कैसे होता है? अब देखिए हम प्रूव करेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम कैसे करेंगे? देखिए इन ट्रेंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रेंगल ए बी सी है, ये इसके 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। देयर फॉर एंगल 1 प्लस बी प्लस 2, ये एंगल 1, दिस एंगल बी एंड दिस एंगल 2, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये नंबर 1 आ गया। दूसरी ट्रेंगल है ए सी डी, इसके भी 3 एंगल्स का सम क्या होगा? 180। तो एंगल 4 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये नंबर 2 आ गया। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो इधर लेफ्ट साइड में ये एंगल्स ऐड हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस बी प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। राइट साइड में ये आ जाएगा। अब देखिए एंगल 1 और 4 इकट्ठे हैं फिगर में, तो हम 1 और 4 को इकट्ठा कर लेंगे। ये 1 है और ये 4 है, तो 1 प्लस 4 प्लस एंगल बी, और 2 और 3 इकट्ठा है, 2 और 3 को इकट्ठा कर लो ये, तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या हो गया? 360। अब 1 प्लस 4 का सम क्या है? यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए हो गया, प्लस एंगल बी ये, प्लस 3 और 4 का सम, सॉरी 2 और 3 का सम क्या है हमारे पास? एंगल सी है, तो 2 और 3 की जगह पे हम एंगल सी पुट कर देंगे, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। देयर फॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद इसमें एक बात और बतानी थी। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब जो ये रेक्टेंगल हमने ड्रा की है, ये इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है? इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। इसके बाद रोम्बस आता है। रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते, और ये एंगल भी 90 का नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्क्वायर नहीं कहेंगे। बट स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और
पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसको हम रोम्बस तो बोल सकते हैं, बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स, ठीक है। और पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल और इक्वल हैं। रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो स्क्वायर को हम रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, ना ही पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। और ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम अलग से होती है और काइट शेप्ड अलग होती है। पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम। ये भी ट्रेपीजियम हो सकती है, ये भी ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम हो सकती है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, सिर्फ ट्रेपीजियम ही बोलेंगे। ऐसे ही काइट शेप्ड को भी हम किसी फिगर से यानी जो है ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर कुछ नहीं बोल सकते, ओनली काइट शेप, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड्स का पेयर जो है वो इक्वल होता है। इसके बाद इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम हम करेंगे। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास 8.1, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, अपोजिट साइड्स का पेयर क्या होता है? पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल होता है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स का पेयर क्या है? पैरेलल। तो ये जो इसका डायगोनल है वो इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? ए पैरेललोग्राम ABCD, AC इज द डायगोनल। तो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, AC इसमें क्या है? डायगोनल है। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CDA। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA। अब देखिए इसमें ये एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल टू 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखो जेड में बना है, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और 1 क्या हो जाएंगे? इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC इज इक्वल टू CA कॉमन है, और एंगल 2 इक्वल टू 4, ये भी देखो जेड है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो जेड बनता है ऐसे उल्टा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ये प्रूव हो जाता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद आता है 8.2। 8.2 में इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ये हमने प्रूव करना है। यानी AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू DA। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? गिवन क्या है? एक पैरेललोग्राम ABCD, AC इज द डायगोनल, या ज्वाइन कर लेंगे हम इसको। वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। ये हमने अपोजिट साइड्स का पेयर जो है इक्वल प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ज्वाइन डायगोनल AC, ये एक डायगोनल AC को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए जब ज्वाइन कर लेंगे तो टू ट्रायंगल्स बनती हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे? हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। उसी तरह से इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, एंगल 1 इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AC इज इक्वल टू CA कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर क्या होगा? इक्वल। देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA बाय CP/CT। तो ये प्रूव हो जाता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद आता है हमारे पास 8.3 थ्योरम। 8.3 थ्योरम में क्या लिखा है? इन ईच if each pair of opposite sides of a parallel quadrilateral is equal then it is a parallelogram। हमने पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल प्रूव किया था, अब ये उसका कन्वर्स है।
इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, भाई किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का पेयर यदि इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तब ये क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो क्या गिवन है हमें, ये इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए है, अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये पैरेलल प्रूव करनी है, ये पेयर और ये पेयर क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन डायगोनल एसी, एसी को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनती हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी ए गिवन है, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है, गिवन है ये, और ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाय सीपीसीटी से आ जाएंगे, ये 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4 बाय सीपीसीटी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर। अब ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। जब ये और ये पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए बी और पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। और ये पेयर इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये पेयर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल, बी सी इज पैरेलल टू डी ए। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ये 8.2 का कन्वर्स हो गया। क्या 8.2 में क्या था, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने ये प्रूव किया था। अब इसमें अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है तो ये क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है। तो ये प्रूव हो जाता है।